हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 6 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 6.2 के सवालों को हल करते हैं। 6.1 के अंदर अपने पूर्णांकों के बारे में यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं थी, पूर्णांक थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, कुछ सवालों को हल किया था। उसी को आगे अपने जारी रखते हुए आज पहले प्रश्न के अंदर अपने को बोला गया कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे संख्या रेखा का अपने को प्रयोग करना है। जैसे ए नंबर के अंदर अपने को दे रखा है कि 5 से 3 अधिक करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक अपने को संख्या रेखा यानी कि एक लाइन खींचनी है इस तरीके से। यहाँ पे अपने मानते हैं कि 0 है, इस तरफ अपने को पता है कि अगर 0 से इस तरफ जाएंगे तो माइनस की संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक आती हैं, और इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये धनात्मक आती हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2, उसके बाद तो यहाँ पे 5 में 3 अधिक करने, यहाँ तक अपने आ जाएंगे, ये 5 आ जाते हैं, उसके बाद 3 अधिक, तो आगे अपने को इस तरीके से 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 अधिक, मतलब 5 के बाद ये 6 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, और यहाँ पे अपने 8 हो जाते हैं। तो जब 5 से 3 अधिक करने के लिए बोलेगा तो जब भी अधिक शब्द लिखा आता है तो अधिक शब्द लिखा जब प्रश्न के अंदर मिले तो अपने को बाएं से दाईं ओर की तरफ चलना पड़ेगा। यानी कि जो भी संख्या अपने को दी जाएगी उससे दाईं ओर की तरफ आगे अपने को बढ़ना है, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर अपने को चलना है जब अधिक शब्द लिखा आता है। ऐसे ही फिर उसके बाद अपना बी नंबर जो पॉइंट दे रखा है, बी नंबर पॉइंट में लिखा है कि -5 से 5 अधिक करने हैं। तो सबसे पहले अपने को संख्या रेखा के ऊपर -5 लेके आने हैं। तो अपने को पता है कि यहाँ पे अगर अपने 0 रखें तो पीछे की तरफ जाएंगे, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4, और यहाँ पे -5 इस तरीके से लिख देंगे। अभी अपने पास -5 ये आ चुके हैं। आगे बोला है से 5 अधिक करने हैं। तो जब अधिक करने के लिए बोलेगा तो अपने को लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर चलना है, यानी कि बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर अपने को आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 5 है माइनस के, अब इससे 5 अधिक, तो 1 2 3 4 और 5 अधिक करेंगे तो वापिस अपने यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसका उत्तर अपने क्या था, 8 आता है। उसके बाद कम वाला देखें, जब कम लिखा शब्द अपने को मिले प्रश्न के अंदर तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सी नंबर के अंदर लिखा है 2 से 6 कम। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। इस संख्या रेखा के ऊपर अगर अपने यहाँ पे 0 लिखें तो 0 के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अपना 2। अब 2 से उसने बोला है कि 6 कम करने हैं। तो 6 कम करने के लिए अपने को पीछे की ओर, यानी कि पीछे की साइड की ओर चलना है। ये अपनी राइट साइड है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, दाएं हाथ से अपने को बाएं हाथ की ओर चलना है। अब कितने कम करने हैं, तो 6 यहाँ से कम करने हैं। तो अपना 1 हो जाएगा, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 कम हो जाएंगे। तो ये देखिए माइनस का 1 है यहाँ पे, 0 के बाद -1, -2, -3, और ये अपने पास आ जाएंगे -4। तो 2 से अगर अपने 6 कम करते हैं तो 2 से 6 कम करने का मतलब अपना उत्तर क्या आता है, -4 आते हैं। 5 से 3 अधिक किए थे, मतलब 5 में 3 जोड़े 8, -5 से 5 अधिक किए थे, मतलब -5 में जब अपने प्लस के 5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाता है। 2 से 6 कम करने का मतलब कि 2 में से 6 घटा दिए। अब अपने को ये लगता है कि 2 में से 6 कैसे घटाएं, तो इस तरीके से 2 में से 6 घटाते हैं तो माइनस के अंदर उत्तर अपना आता है, यानी कि 2 में से 6 घटाएंगे तो अपने क्या आ जाते हैं, -4 आते हैं। इसके बाद डी नंबर के अंदर अगर अपने देखें, इसमें है कि -2 से 3 कम है, -2 से 3 कम। तो सबसे पहले अपने को -2 को लेना है। जैसे अपने को पता है कि यहाँ पे 0, उसके बाद -1, और यहाँ पे अपना आ जाएगा -2 है। -2 से 3 कम करने हैं, तो ये 1 कम हो गया, ये 2 कम हो गया, और यहाँ पे 3 कम हो जाएगा। तो ये -2
उसके बाद माइनस के 3, माइनस के 4 और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएंगे, माइनस के 5 आ जाते हैं। यानी कि जब -2 से 3 कम करने के लिए बोलेगा तो ये भी माइनस का है, और कम करने का मतलब भी माइनस करना ही होता है, घटाना ही होता है। तो ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ के माइनस के 5 हो जाएंगे। अधिक करने का मतलब जोड़ना होता है उसमें, और कम करने का मतलब उसमें से माइनस करना होता है। जब अधिक शब्द लिखा आएगा तो अपने को बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर चलना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आना है। और जब कम शब्द लिखा आता है तो अपने को राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, या फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर चलना है, या आगे से पीछे की ओर अपने को जाना है। इसी प्रकार से आगे सेकंड प्रश्न के अंदर कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के योग ज्ञात करने हैं। अब अपने देखा कि जब माइनस का शब्द लिखा आता है, जब माइनस लिखा आता है तो उसमें अपने को कम करना है। जब माइनस लिखा आएगा तो कम करना है, और जब प्लस लिखा आएगा तो अपने को अधिक करना है। तो सबसे पहले ये 9 लिखे हैं, तो अपने को संख्या रेखा के ऊपर कहां तक लेके जाना है, इस तरीके से संख्या रेखा खींचेंगे और इसके ऊपर अपने को 9 तक लिखना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 के बाद 1, फिर 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और आगे इस तरीके से यहाँ पे अपना 9 आ जाएगा। अब माइनस के 6, यहाँ पे माइनस का निशान है, तो माइनस का मतलब अपने को कम करना है, तो इसमें से 6 कम करेंगे। तो जब कम करेंगे तो अपने को पीछे की और बैक साइड में जाना है। कितने जाना है कम, 6 कम करने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कितने होते हैं, 9 के बाद 8 आता है, 7 हो गया, फिर 6, फिर 5, फिर 4 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। यानी कि 9 में से ये 6 माइनस करेंगे तो कितना उत्तर आता है, 3। इसको अपने इस तरीके से नीचे हल करेंगे, 9 का 9 लिखेंगे। जब ये दोनों निशान अलग अलग आ जाएं, एक चिन्ह माइनस का आ जाए और एक चिन्ह प्लस का, यानी कि एक अपने पास धनात्मक हो और एक अपने पास ऋणात्मक हो, एक प्लस का साइन लगा हो और एक माइनस का साइन लगा हो, तो दोनों निशान क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो अपने को यहाँ पे माइनस का निशान लगाना है। जब इन दोनों में क्या हो, अलग अलग निशान अपने को लगे हों, तो अपने दोनों की जगह पे एक ही माइनस का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये 6 का 6 लिखा, 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो अपने पास उत्तर आता है 3। इसी प्रकार से बी नंबर के अंदर कि 5 और फिर कम करने हैं 11। तो पहले अपने संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा के ऊपर अपने यहाँ पे लिया 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और यहाँ पे आ गया अपने पास 5। अब इस 5 में से 11 कम करने हैं, तो 11 कम करें तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये 0 यहाँ पे 0 आता है, 0 के बाद माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और ये माइनस के 6 अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा। इसको और सॉल्व करें तो ये 5 का 5 लिखा, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग जब चिन्ह लगे आए, दोनों अलग अलग जब निशान लगे आएंगे तो उन दोनों की जगह पे अपने को एक ही निशान लगाना है माइनस का, जब दोनों निशान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। 11 के 11 आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि 5 में से 11 नहीं घटते, तो अपने 11 में से 5 घटाएं 6, और ये माइनस वाली जो संख्या है वो बड़ी है, तो इसलिए इसके आगे निशान किसका लगेगा, ऋणात्मक लगेगा। क्योंकि 5 छोटे हैं, 11 बड़े हैं, तो 11 के आगे जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह इसके आगे अपने लगा देंगे। इसके बाद सी नंबर के अंदर अपने देखें कि -1, तो पहले अपने माइनस का 1 लेते हैं, यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब ये -7 का मतलब 7 कम करने हैं, तो 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और ये 7 कम कर दिए। कम करने का मतलब पीछे की ओर जाना है, तो ये 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7 और ये अपने आ जाएंगे माइनस के 8। तो माइनस का मतलब कम करना है, पीछे की ओर जाना है। तो आगे इसको अपने थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें यहाँ पे, तो दोनों के बीच अलग अलग निशान जब अपने पास लगा हुआ आएगा तो अपने को जैसे -1 का तो ये -1 लिखा, यहाँ पे दोनों निशान अलग अलग हैं, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं,
प्लस और माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा। जब दोनों अलग अलग होंगे तो अपने को माइनस का लगाना है। अब ये दोनों माइनस माइनस की संख्या जब आती है, जब दोनों ही पूर्णांक माइनस माइनस के आ जाए या दोनों ही पूर्णांक प्लस प्लस के आ जाए, यानी कि दोनों ऋणात्मक आए या फिर दोनों ही धनात्मक आए, तो ये दोनों जोड़ने हैं अपने को। अगर दोनों धनात्मक आते हैं तो भी जोड़ेंगे, अगर दोनों ऋणात्मक आते हैं, दोनों माइनस के आते हैं, तो भी दोनों को जोड़ना है। और अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो इसके आगे अपने निशान भी ऋणात्मक या यूं कह लें कि माइनस का लगा देंगे। उसके बाद डी नंबर के अंदर अपने देखें कि -5, तो पहले अपने इस संख्या रेखा के ऊपर माइनस के 5, जैसे यहाँ पे 0 लिखा, -1, -2, -3, -4 और ये -5, -5 आगे। अब यहाँ से 10 यानी कि प्लस के 10 है, मतलब 10 अधिक करने हैं। यहाँ पे माइनस के थे तो अपने माइनस यानी कम करने हैं, यहाँ पे माइनस के थे कम करने हैं, यहाँ पे अकेले प्लस के हैं तो अपने को अधिक करने हैं। कितने अधिक? 10 अधिक करने हैं। तो यहाँ से देखें 1 अधिक हो गया, 2, 3, 4, 5, उसके बाद फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। यहाँ पे आके 10 अधिक हो जाएंगे। ये 0 है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? प्लस का 5 आ जाता है। तो इसको हल करें, -5 और 10। जब एक संख्या ऋणात्मक आ जाए और एक संख्या अपने पास धनात्मक आ जाए, एक संख्या ऋणात्मक और एक संख्या धनात्मक हो, तो दोनों को अपने माइनस करना है, घटाना है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, 10 में से 5 घटेंगे तो अपने पास बचेंगे 5। तो ये इसका आंसर अपने को करना है। इसी प्रकार से आगे ई नंबर में देखें तो ई नंबर के अंदर और एफ नंबर के अंदर अपने को 3-3 संख्याएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले -1 है, तो ये इस तरीके से एक संख्या रेखा खींची। यहाँ पे अपने को पता है कि 0 आएगा, शुरू में 0, उसके बाद -1 आता है। अब ये -2, तो जिसके आगे माइनस का निशान लगा है उसका मतलब कम करना है, और कम करने के लिए अपने को पीछे की ओर जाना है। तो कितने पीछे की ओर जाएंगे? 2 संख्या, तो ये 1 हो गया और ये 2 यहाँ पे पीछे की ओर चले गए। उसके बाद फिर -3, मतलब 3 और कम करने हैं। तो यहाँ पे उसके बाद 1 हो गया, 2 और यहाँ पे आगे कितने कम हो जाएंगे? 3 कम हो जाते हैं। -1, फिर -2, -3, -4, -5 और ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे? -6। तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा? -6 आ जाते हैं। आगे सॉल्व करें तो -1, दोनों निशान जब अलग अलग हों तो अपने को माइनस का लेना है, दोनों निशान जब अलग अलग हों तो भी अपने को माइनस का लेना है। अगर ये सभी की सभी संख्याएं ऋणात्मक आती हैं, सभी के सभी पूर्णांक अपने को ऋणात्मक आते हैं, तो ये जुड़ेंगे। जुड़ने का मतलब 3, 2, 5 और 1, 6, तीनों ही ऋणात्मक है तो इसके आगे निशान भी ऋणात्मक लगेगा, माइनस का लगेगा। अगर तीनों ही संख्या माइनस माइनस की हो तो वो जुड़ेंगी और उसके आगे निशान भी माइनस का ही आएगा। इसी प्रकार से एफ में देखें, एफ के अंदर सबसे पहले -2 हैं, तो यहाँ पे 0 आया अपना, 0 के बाद -1 और यहाँ पे कितना है? -2। अब इसमें प्लस के 8 का मतलब 8 अधिक करने हैं। ये माइनस का मतलब होता है कम करना, प्लस का मतलब होता है अधिक करना। इसमें 8 अधिक करेंगे तो ये 1, 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और ये फिर 8। 8 यहाँ पे अधिक करने के लिए अपने को आगे की ओर बढ़ना है और कम करने के लिए अपने को पीछे की ओर जाना है। तो यहाँ पे 8 अधिक कर दिए। अब 4 कम करने हैं तो 1, 2, 3, 4, तो 4 यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख कितने बनते हैं? 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद कितना आ जाएगा? यहाँ पे अपना 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, -2 प्लस के 8, दोनों निशान अलग अलग हैं तो -4 लिखे। इसके बाद जो दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक है पहले उन दोनों को लिखते हैं, जैसे कि -2 और -4 ये अपने पास दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे। -2, -4, -6 और प्लस में 8। जब दोनों निशान अलग अलग आ जाएं, यानी कि एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, तो अपने को घटाना होता है। 8 में से 6 घटा देंगे तो
2 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे फिर तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को योग ज्ञात करने हैं, जैसे दूसरे प्रश्न के अंदर किए थे सेम उसी तरीके से अपने को तीसरे प्रश्न के अंदर इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 11 का 11 लिखा, प्लस और माइनस जब दोनों निशान अलग अलग अपने पास आते हैं, एक संख्या प्लस की आती है और एक संख्या यानी कि एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का हो तो अपने को माइनस का करना है और 7 के 7 आ जाएंगे। अब 11 में से 7 घटा दें तो अपने पास कितने बचेंगे, 4 बचते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 13 के 13 दोनों ही अगर चिन्ह एक जैसे आ जाए, दोनों चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो अपने को प्लस का ही लगाना है। चाहे यहाँ पे दोनों माइनस माइनस के हो तो भी प्लस का आएगा, चाहे यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के हैं तो भी प्लस का आएगा। एक प्लस और एक माइनस का आ जाए तो अपने को यहाँ पे माइनस का एक ही चिन्ह लगाना है, दोनों इकट्ठे नहीं लगाएंगे। एक प्लस और एक माइनस का हो तो माइनस का लगाना है, अगर दोनों प्लस प्लस के आ जाए तो प्लस का, अगर दोनों माइनस माइनस के आ जाए तो माइनस का, तो प्लस का। दोनों एक जैसे तो प्लस का ही लगेगा। 18 लिखेंगे। अब एक संख्या एक पूर्णांक अपने पास माइनस का है और एक अपने पास प्लस का है। जब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो वो घटेंगी। 18 में से 13 घट जाएंगे, 18 में से 13 घटाने के बाद अपने पास बचते हैं 5, तो इसका आंसर अपने पास 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से सी नंबर के अंदर माइनस के 10 दोनों ही धनात्मक हैं, दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो अपने को प्लस का लगाना है। 19 एक संख्या ऋणात्मक हो एक संख्या धनात्मक हो, एक पूर्णांक अपने पास माइनस का और एक पूर्णांक अपने पास प्लस का हो तो घटाना है इनमें। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, 19 में से 10 घटा देंगे तो 9 यहाँ पे बचते हैं। इसी प्रकार से डी नंबर के अंदर माइनस के 250 दोनों प्लस प्लस के हैं तो यहाँ पे प्लस का और 150। अब एक संख्या जब माइनस की आ जाए और एक संख्या प्लस की आ जाए, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो घटाना है। घटाने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, यानी कि 250 में से 150 घटाने हैं तो 100 बचेंगे। बड़ी संख्या किसकी है, ऋणात्मक है। जो बड़ी संख्या अपने पास वो किसकी है, ऋणात्मक है, तो इसके आगे निशान भी ऋणात्मक आएगा। यानी कि जो संख्या बड़ी है उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है वही चिन्ह अपने को उत्तर के अंदर लगाना है। तो यह आ जाएगा माइनस के 100। इसके बाद ई नंबर के अंदर देखें माइनस के 380 दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों निशान अलग अलग हैं तो यहाँ पे अपने को माइनस का लेना है। और 270 के 270 जब दोनों ही संख्या माइनस माइनस की हो, जब दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक आ जाएं तो अपने को उन दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ देंगे। 380 और 270 को जोड़ें, 0 का 0, 8 7 15 का 5, 1 हासिल, 3 और 3 6, दोनों ही माइनस माइनस की तो उत्तर के अंदर भी अपने को माइनस का चिन्ह लगा देना है। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस के 217 दोनों अलग अलग हैं तो माइनस का और ये 100 का 100 आ जाएगा। माइनस के 217 और माइनस के 100 तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 317। यानी कि जब दोनों संख्या क्या हो, माइनस माइनस की आ जाए, जब दोनों ही संख्या माइनस माइनस की आएंगी तो दोनों जुड़ेंगी, उसके आगे निशान लगेगा माइनस का। जब दोनों संख्या अलग अलग आ जाए, एक माइनस की आ जाए और एक प्लस की आ जाए तो दोनों को घटाना है, दोनों को माइनस करना है और जो संख्या बड़ी है उसी का आगे निशान यहाँ पे लगेगा। 19 में से 10 घटाए 9, 9 ये किसके हैं, प्लस के हैं। यहाँ पे एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, दोनों ही क्या है, अलग अलग चिन्ह के आ रहे हैं, एक माइनस का आ रहा है एक प्लस का आ रहा है तो घटेंगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, 100 बचेगा। जो संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो इसके आगे निशान भी माइनस का ही अपने को लगाना है। आगे चौथे प्रश्न के अंदर भी इनका अपने को योग ज्ञात करना है। 137 और माइनस के 354 है तो यहाँ पे 137 का 137 लिखा। इनका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए प्लस का निशान क्या जोड़ना है, इसमें माइनस के 354 अपने को जोड़ने हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जैसे पीछे बताया था 137
दोनों निशान अलग अलग के आ जाएंगे तो अपने को माइनस का लेना है, और 354 के 354 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 137 में से अपने 354 नहीं घटा सकते, तो 354 में से 137 घटा दें, इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें, तो 4 में से 7 नहीं घटते, इधर से हासिल लेके 14 में 7 गए 7, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 घटाने के बाद 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 217 बचेंगे। अब यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी आ रही है तो निशान भी अपने क्या लगाना है, माइनस का लगाना है। इसी प्रकार से इसमें माइनस के 52 योग ज्ञात करने के लिए प्लस, और इसमें प्लस भी क्या करना है 52। अब ये एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की, दोनों घटेंगी, 52 में से 52 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे माइनस के 312 योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए प्लस का निशान 39, फिर योग ज्ञात करना है प्लस का निशान 192। अब ये माइनस के 312 के 312 लिखे, ये दोनों प्लस प्लस की हैं, ये 39 भी प्लस के हैं और 192 भी प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को पहले अपने जोड़ देते हैं। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 का 1, 10 और 3 13 का 3, 1 हासिल और 231। अब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की आ जाए तो अपने को घटाना पड़ेगा। 312 में से 231 घटाने हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। 2 में से 1 घटा देंगे 1, इधर से हासिल देंगे 11 बनेगा, 11 में से 3 घटाने पर 8, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0। संख्या माइनस की बड़ी है तो इसके आगे निशान भी अपने को माइनस का लगाना है। इसी प्रकार से डी नंबर के अंदर माइनस के 50 योग ज्ञात करना है, क्योंकि अपने को प्रश्न में लिखा है योग ज्ञात कीजिए, तो प्लस का निशान, माइनस के 200 और की जगह प्लस का निशान, और ये 300 का 300। माइनस की संख्या को अपने कोष्टक के अंदर लिख रहे हैं और प्लस वाली संख्या को एक बार सीधे लिख सकते हैं। माइनस के 50 आएंगे, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग निशान आ रहे हैं, जब दोनों अलग अलग आए तो अपने को माइनस का लेना है, और माइनस 200 और प्लस में 300। जैसे इसमें दोनों प्लस प्लस की संख्याएं थी, दोनों प्लस प्लस की संख्याओं को अपने जोड़ा, ऐसे इसके अंदर दोनों माइनस माइनस की संख्याएं हैं तो दोनों माइनस माइनस की संख्याएं जोड़ेंगे तो 250 और प्लस में 300। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो घटाना है। 300 में से 250 घटा देंगे तो 50 बचेंगे। ऐसे ही फिर आगे लास्ट प्रश्न के अंदर 5वें के अंदर अपने को मान ज्ञात करने हैं, इसके अंदर भी तो यहाँ पे देखिए माइनस का 7 लिखा, दोनों अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं, दोनों अलग अलग निशान आ रहे हैं, तो अपने को माइनस का लेना है। फिर प्लस के 4 और प्लस के 16। अब जो माइनस वाले हैं, जैसे माइनस के 7 और माइनस के 9, ये दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस के 16, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 20। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो घटाना है। 20 में 16 घटा देंगे, अपने पास आ जाएगा 4। अब बी के अंदर देखें 37, दोनों अलग अलग निशान आ रहे हैं, एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का, तो अपने को माइनस का लेना है। एक प्लस का और एक माइनस का तो अपने को माइनस का, एक प्लस और एक माइनस का तो भी अपने को माइनस का। ये 37 के 37 लिखे, तीनों माइनस माइनस के तीनों जुड़ जाएंगे। 8 और 2 10, 10 में 65 जोड़े तो ये हो जाएंगे 75। अब 37 में से 75 अपने को पता है कि नहीं घटा सकते, तो ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें। 5 में से 7 नहीं घटेगा, इधर से हासिल देंगे 15। 15 में से 7 के 8 बचते हैं, यहाँ रह जाएंगे 6 में से 3 के 3। संख्या माइनस की बड़ी है तो निशान भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो इस तरीके से ये अपनी कक्षा 6 की जो प्रश्नावली है वो यहाँ पे होती है पूरी। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।